सहकारी केंद्रीय बैंक गबन कांड में तीसरे प्रतिवेदन में 4.25 करोड़ के गबन का हुआ खुलासा। एसपी को सौंपा प्रतिवेदन। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जिला अस्पताल को सौंपा एयर प्यूरीफायर और मास्क। बारिश की आपदा से बचाने वाले होमगार्ड जवान की जिले में कमी। पिछले 10 सालों से नहीं हुई नई भर्तियां। आज नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित, ना ही हुई मौत। 2 हुए स्वस्थ और 8 का चल रहा उपचार। और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर लोकतंत्र सेनानी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कृषि शाखा में चल रहे स्पेशल ऑडिट में गबन की राशि बढ़कर 6.25 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ऑडिट टीम को मिले तीसरे जांच प्रतिवेदन में 4.25 करोड़ रुपए की हेराफेरी का खुलासा हुआ है, जिसका प्रतिवेदन प्रबंधन ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को दिया। पुनः जांच के उपरांत हमने पाया कि लगभग 4 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जो है वो 100 व्यक्तियों के खाते में अनाधिकृत डाल के और उसका बैंक की समिति और अन्य तरीके से निष्कासन किया गया है। इसका प्रतिवेदन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। आगे की विवेचना और कार्रवाई कब से कब तक किस ड्यूरेशन में डाली गई? ये आप मान के चलें 2013-14 से लेकर 19-20 तक की राशि है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। आगे की विवेचना पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की जाए। 3 अभियुक्त से ज़्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस केस की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सेकंड एफआईआर इसको नहीं करते तो अपने आप में आप अमाउंट देखें, ये 4 करोड़ 15 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है। हमारे पुराने जो अमाउंट थे वो 2 करोड़ रुपए के थे, लेकिन ये मामला 4 करोड़ का है और लगभग हम 100 लोगों के खिलाफ आवेदन लेकर आए। इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना ये चाहूँगा कि कोऑपरेटिव बैंक की पूरी टीम ने पूरी जांच करके, पूरी तैयारी करके इस बात को पाया कि जो खाता धारकों के खाते में पैसा पहुंचा वो खाता धारक कहीं से कहीं तक अधिकृत ही नहीं थे। ना उनके कोई वाउचर्स थे, ना उनके पास ऐसी कोई जानकारी थी जिससे वो अपने आप को बता सकते कि हम तक पैसा कैसे पहुंचा। ऐसी दशा में इनके खिलाफ शक गहराया। कोऑपरेटिव बैंक की पूरी जांच टीम ने इसकी जांच की और ये मामला लेकर हम आज माननीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के सामने पहुंचे और हमने कहा है, हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसको बतौर सेकंड एफआईआर ट्रीट किया जाए। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एयर प्यूरीफायर और मास्क अपने आवास पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GC चौरसिया और सिविल सर्जन डॉक्टर P गोगिया को प्रदान किया गया। राज्यपाल द्वारा प्रदान की गई एयर प्यूरीफायर मशीन ICU वार्ड में लगाई जाएगी ताकि उस वार्ड में अन्य वायरस का संक्रमण ना हो सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं के लिए मास्क भी उपलब्ध कराए गए। छिंदवाड़ा जिले में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए होमगार्ड ने अपनी टीम को बढ़ाने का प्लान बनाया है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट स्नेहलता पांड्या ने इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि होमगार्ड में बल की कमी हो रही है। पिछले 10 से 12 सालों से नई भर्तियां नहीं हुई हैं, जिसके कारण स्टाफ की कमी बनी हुई है। यहाँ वर्तमान में USC सेंटर में जो भी सामान उपलब्ध है, ये सारे सामान बाढ़ आपदा में या कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी डिजास्टर हो उसमें ये सारे सामान हमारे जो उपकरण है वो कुछ काम आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो भी सामग्रियां हैं वो सभी रेस्क्यू और बाढ़ आपदा, बाढ़ बचाव में या अदर कोई भी डिजास्टर होता है तो उसके उपयोग में हम ले सकते हैं। पिछले विगत वर्षों में 8 टीमें DRC टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहती थी। इस बार चांद क्षेत्र में एक DRC टीम अतिरिक्त बढ़ाई गई है, तो 9 DRC टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं और लगभग उसमें 3 से 4 लड़के तैनात हैं और वहाँ संबंधित थानों के जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको भी एक्टिव करने की हम लोग पूरी पुरजोर कोशिश है कि वो एक्टिव रहें और उनके संग सहयोग, बाढ़ आपदा के समय सहयोग प्रदान करें। और पूरी जो राहत सामग्री है उनको यहाँ से वितरित की गई है कार्यालय से। संसाधन अपने पास पर्याप्त है, ऐसी कोई कमी नहीं है। संसाधन समय समय पर मुख्यालय द्वारा भी प्रदाय किए जाते रहे हैं और शासन प्रशासन द्वारा भी प्रदाय किए जाते रहे। मेन चीज़ है बल की कमी, और वो भी युवा बल जो होना चाहिए कि नई भर्तियां हो नहीं रही हैं। अब जो भी हैं जवान वो 55-56 साल के हैं, तैराक जो हैं। आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। वहीं 2 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। साथ ही 8 व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार किसी की भी संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है। लोकतंत्र सेनानी संघ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये के विरोध में आज काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष रमेश पोफली ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार मनमानी कर रही है। वहां घोषित आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बंगाल की सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अभी तो ये अंगड़ाई है,
आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कितना दम है दमन में तेरे, एक किया और देखेंगे। पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव के संपन्न होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके नेताओं के इशारे पर जिस प्रकार से हिंसा का तांडव वहां पर रचा गया और जिस प्रकार से वहां पर हिंसा का नंगा नाच किया गया, उसके विरोध में आज लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश और पूरे देश में काला दिवस मना रहा है। और हमने उसी तारतम्य में और आज काली पट्टी बांधकर और यहाँ पर हम लोग सभी ज्ञापन सौंपने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य और उनके सहयोगी बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। हम सभी बंधुओं से यही निवेदन है कि लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को बर्खास्त कर और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज छिंदवाड़ा कोर्ट परिसर में ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया, जिसमें समाज सेवी संस्थाओं, पुलिसकर्मियों और कोर्ट परिसर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें 41 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसा आयोजन आज किया था। हमारे यहाँ 41 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, कॉलेज से एवं ब्लड आर्मी ग्रुप, जागते रहो संगठन और सेवा ही संकल्प, इस प्रकार के बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने हमारे साथ सहभागिता की और रक्तदान किया। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेन समाज और केश शिल्पियों की बैठक स्थानीय सेन समाज भवन में हुई, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश बंदेवार ने वृक्षों का महत्व बताते हुए कहा कि वृक्षों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वहीं बैठक में सेन समाज के जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार ने कहा कि वर्तमान स्थिति और कोरोना महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए केश शिल्पियों को अपने और अपने परिवार को महामारी से सुरक्षित रखने की दृष्टि से जिले के सभी केश शिल्पियों से अपील है कि सभी दुकानदार अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों का छोर कार्य तभी करें जब अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए। सेन समाज की जय, सेन समाज की जय। सेन समाज अपने ही समाज के भवन में वृक्षारोपण करने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि वृक्षों का मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। एक एक वृक्ष की आज हमारे यहाँ इतनी ज़रूरत है कि आप कोरोना की महामारी के समय हमने इस चीज़ को महसूस किया कि ऑक्सीजन की कमी जब होती है, उसी ऑक्सीजन की भरपूर कमी को पूरी करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए यहाँ पर सभी सामाजिक बंधुओं के साथ उपस्थित हुए हैं। और मैं साथ में आपको ये बता दूं कि सेन समाज ने एक निर्णय ये लिया है कि आने वाले समय पर जो 21 तारीख से 21 जुलाई से 30 जुलाई तक जो महा वैक्सीनेशन का काम मध्य प्रदेश के अंदर साथ ही छिंदवाड़ा जिले में किया गया है, तो हमने भी केश शिल्पी का शिविर लगाकर केश शिल्पियों को वैक्सीनेशन करवाया। उसी श्रृंखला में हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय पे हमारे सभी केश शिल्पी बंधु उन्हीं लोगों के केश कर्तन कार्य करें, उन्हीं लोगों के दाढ़ी बाल काटें जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है। इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यालय में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कहा कि शाहू जी महाराज आरक्षक के जनक हैं। शाहू जी महाराज ने ही सबसे पहले अपनी कोल्हापुर की रियासत में शूद्र अतिशूद्रों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। मार्च के बाद जो कोरोना महामारी जो बीमारी थी, इसके कारण हमारी पार्टी की पूरी गतिविधियाँ बंद थी। हम भी वो लॉकडाउन का अक्षरशः पालन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि अपने अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए लंबे समय 4 महीने तक हमारे कार्यक्रम टोटल बंद थे। आज शाहू महाराज जयंती के मौके पर छोटी सी बैठक रखी और बहुजन समाज पार्टी छिंदवाड़ा जिले में पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के आदेश पर अभी पूरे देश में और प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिले में भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। खजरी में कामगार कांग्रेस ने वार्ड नंबर 3 के जामुंजरी क्षेत्र मिडिल स्कूल में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पौधरोपण किया, जिसमें मुख्यतः कामगार कांग्रेस छिंदवाड़ा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा उपस्थित रहे और लोगों को इस दिवस का महत्व समझाया और ये भी बताया कि चाहे कोई अत्याचार करे, पीड़ितों को ही परेशान होना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अत्याचार से मुक्त हो, पीड़ितों का समर्थन मिले, यही हमारा संदेश है। कार्यक्रम में लवकेश यादव, निगम ग्रामीण कांग्रेस महामंत्री राघवेंद्र शर्मा, वार्ड अध्यक्ष शंकर उगटे, पूनमुई के प्रवीण ठाकुर इत्यादि शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस सेवा दल ने परिचर्चा का आयोजन किया। सेवा दल के अध्यक्ष सुरेश कपाले ने कहा कि आज 26 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत या उससे होने वाली मौतों से बचा जा सके। इस अवसर पर परिचर्चा में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की महिला सचिव शबाना यास्मीन खान ने भी भाग लेते हुए अपनी बात रखी और नशे के दुष्प्रभाव से शरीर को होने वाले नुकसान के संबंध में उन्होंने संबोधित किया। जिला प्रशासन के सहयोग से गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार के द्वारा 550 हितग्राहियों को कोविड-19 निरोधक वैक्सीनेशन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में निःशुल्क लगाया गया, जिसकी जानकारी गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार के वरिष्ठ सदस्य और कार्यक्रम प्रभारी भारती जैन और रिंकी चौरसिया ने दी। मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि वैक्सीन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार मास्क लगाएं। आज इस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, मैं इसके लिए महाराजा परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये दिखाता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। अभी अमित भाई ने बताया कि तीसरा कैंप है, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि तीसरा कैंप होकर के खत्म ना हो। प्रयास करें कि शहर के हर वार्डों में हमारे द्वारा कैंप आयोजित करवाए जाएँ, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं, उन्हें जानकारी मिलती जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी इच्छा है कि न सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से या सरकारी लोगों के माध्यम से, बल्कि सामाजिक ग्रुपों के माध्यम से भी इस तरीके के कैंप आयोजित हों, जिससे लोगों को जल्द से जल्द कैंप की वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हो सके। गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई में आज भी कोरोना से बचाव के लिए टीका लगा, जहां लगभग 350 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। गांधीगंज में लोगों में वैक्सीन के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला और इसके अंतर्गत सोमवार को भी टीकाकरण शिविर का आयोजन रखा गया है। सभी वैक्सीन लगाने आए लोगों के लिए CAAT और छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था भी रखी गई है। विकासखंड मुख्यालय बिछुआ से 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम घाटका मटा के ग्राम स्वराज भवन प्रांगण में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए चौरई विधायक सुजीत चौधरी ने कहा कि टीकाकरण को ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं, गलत और भ्रामक जानकारी कम समय में अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि टीके के फायदे बताते हुए जनप्रतिनिधियों से आमजनों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित करने को कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना पड़े, किसी प्रकार की शंका कुशंका में न रहे। हमारे बीच में डॉक्टर लोग आपको इन सारी शंकाओं को दूर करने के लिए उपस्थित हैं। अगर कोई किसी प्रकार की मन में आपके भ्रांति है तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, ये आपकी भ्रांति को दूर करेंगे। आप बेझिझक होकर के किसी प्रकार की आपके मन में कोई अगर भ्रांति है तो आप खड़े होकर के पूछ सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के वीर शहीदों के संघर्ष और आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्रांतिकारियों के बलिदान पर निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन मोहम्मदिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जुन्नारदेव के द्वारा किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मौलवी अलाउद्दीन और रानी दुर्गावती के जीवन परिचय पर निबंध घर से लिखकर मदरसा मोहम्मदिया वार्ड क्रमांक 7 में 26 जून तक जमा करना है और 7 मिनट का भाषण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन परिचय और जीवनी शैली पर 28 जून को सुबह 11 बजे करना है। अमृत महोत्सव
आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत निबंध प्रतियोगिता रखी गई है और भाषण प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता में जाति और उम्र का बंधन नहीं है, सभी जाति के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है, हायर सेकेंडरी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सभी इसमें भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में जो लोग शामिल होंगे उन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कीर्तिश केयर फाउंडेशन की फाउंडर कीर्ति सुधांशु के कुशल मार्गदर्शन और यूनिकॉर्न क्लब अध्यक्ष श्रद्धा नेमा, CSO अंजना त्रिपाठी के नेतृत्व में शिव मंदिर प्रांगण में आज पौधरोपण के क्रम में 11 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें क्लब की CSO अंजना त्रिपाठी, जसोदा वर्मा, श्वेता शर्मा, उर्मिला यादव, सुमन वाइकर, मंजू सोरठ, सुनीता शर्मा, सपना रघुवंशी, सुनीता पल्लेवार, नीलू, संदीप जैन, वरुण वर्मा, वीरेंद्र वर्मा सहित सभी मात्र शक्तियां उपस्थित रहीं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के 4 से 5 सदस्य हर शनिवार की तरह शनिवार को प्रहलाद पटेल के निज निवास खेड़ापति माता मंदिर के पास सुकलूढाना में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया। ग्रुप की नन्ही गायिका गुन्नू और मेघा उइके द्वारा श्री राम जय राम भजन की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, प्रदीप भारती, राकेश चौधरी, संतोष वंशकार, जय चंद्रवंशी, अभिषेक ठाकुर, नरेंद्र डोले उपस्थित रहे। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा सुकलूढाने में खेड़ापति माता मंदिर के पास प्रहलाद जी पटेल जी के निज निवास में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर किया गया एवं सभी शहरवासियों से अपील है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं ताकि कोरोना की महामारी से बचें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।